सुमन एक शहर की आधुनिक महिला थी। उसे अपनी जीवन शैली और घर के तौर तरीकों पर गर्व था। वह अपने हर काम में परफेक्शन चाहती थी। दूसरी ओर उसकी नई बहू गुड़िया एक छोटे से गांव से आई थी। जब रोहित ने गुड़िया से शादी की तो सुमन को उम्मीद थी कि उसकी बहू शहर की पढ़ी लिखी और फैशनेबल लड़की होगी। लेकिन जब उसने गुड़िया को पहली बार देखा तो उसके मन में हल्की सी नाराजगी छिपी नहीं रह पाई। तो यही है हमारी बहू। देखने में ठीक ठाक है, पर ये गोटा किनारी वाली साड़ी पहन कर आना जरूरी था क्या? माँ जी, ये हमारी परंपरा है। गांव में शादी के बाद बहू इसी तरह आती है। अच्छा, तो तुम यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें सास की जगह राजा महाराजा समझ लूंगी? नहीं माँ जी, पर राजा महाराजा नहीं, रानी तो लग ही रही हैं आप। तारीफ करना जल्दी सीख लिया तुमने। अच्छा है, पर देखना, शहर में बातें कम और काम ज्यादा होता है। सुमन को लगता था कि गांव से आई गुड़िया घर के तौर तरीकों में पिछड़ जाएगी। उसने छोटी छोटी चालाकियां करनी शुरू कर दी। गुड़िया को सुमन रसोई में पहला नाश्ता बनाने भेजती है। गुड़िया, सुनो, आज नाश्ते में कुछ हल्का और बढ़िया बनाओ। शहर के लोग ज्यादा तेल मसाले नहीं खाते, समझी? जी माँ जी, मैं दाल चूरमा बनाती हूँ। दाल चूरमा? ये कौन सा हल्का खाना है? ऐसा न हो तुम्हारे चूरमे से मेहमान ही चूरमा हो जाएं। अरे नहीं माँ जी, आप खाएंगी तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इनाम दूंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा काम बढ़ा दूंगी। गुड़िया नाश्ता बनाती है। दाल चूरमा मेहमानों को परोसा जाता है। वाह, क्या स्वाद है। ऐसा लगा जैसे गांव की हवा खाने में घुल गई हो। हाँ, पर हल्का नहीं था। मेरा वजन बढ़ाने की साजिश है क्या? माँ जी, वजन तो बढ़ेगा ही जब खाना इतना स्वादिष्ट हो। गुड़िया गांव के पारंपरिक कपड़े पहनती है।
जिससे सुमन असहज महसूस करती है। गुड़िया, तुम्हारे ये कपड़े देखकर कोई भी कह देगा कि ये शहर की नहीं, गांव की बहू है। तो क्या हुआ माँ जी? शहर में भी तो लोग गांव घूमने आते हैं। मैं आपको गांव का एहसास दे रही हूँ। बहू, तुम्हारा जवाब देने का अंदाज तो गजब है, पर शहर में गांव का एहसास नहीं, फैशन का जलवा दिखाना पड़ता है। ठीक है माँ जी, मुझे फैशन सिखाइए। लेकिन अगर मैं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी तो क्या आप मुझसे जलेंगी? बहू, जलने का काम मैं गैस पर छोड़ देती हूँ। तुम अपना काम संभालो। सुमन अपनी किटी पार्टी की तैयारी कर रही है। गुड़िया, आज मेरे क्लब की महिलाएं आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें देखकर वो जल भुन जाएं। कुछ स्पेशल बनाना होगा। जी माँ जी, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर ध्यान रखना, उंगलियां चाटने से पहले वो मेरी तारीफ करें। जी माँ जी, ऐसा ही होगा। पार्टी में गुड़िया ने देसी स्टाइल में दाल बाटी चूरमा और गुलाब जामुन बनाया। सुमन जी, ये खाना तो लाजवाब है। आप तो कमाल की कुक हैं। हाँ, हमारी फैमिली में खाना बनाना तो परंपरा है। वाह, मेहनत मैंने की और तारीफ ले गई सासू माँ। क्या कहा बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि आपकी तारीफ ही असली इनाम है। गुड़िया को पता चलता है कि सुमन की शान शौकत उनके गांव की पुश्तैनी जमीन बेचने से बनी है। माँ जी,
सुना है कि गांव में हमारी जमीनों की कीमत बढ़ गई है। तुम्हें कैसे पता? गांव की मिट्टी की खुशबू दूर तक जाती है माँ जी, और रिश्ते सच्चाई और भरोसे पर टिकते हैं। तुम सच कह रही हो। मुझे शायद अब इन जमीनों को संभालना चाहिए। सुमन अपनी गलतियां मानती है। गुड़िया, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सादगी में ही असली खूबसूरती है। और माँ जी, मैंने आपसे सीखा कि चालाकी भी जरूरी है, पर हंसी मजाक के बिना जिंदगी अधूरी है।